Welcome to Rapidex English Speaking Course Day 39 झगड़ा, क्षमा प्रार्थना और गुस्सा यानी कि Quarrel, Apologies and Anger से related spoken English sentences. कितने common emotions हैं और हम कैसे इनको express करें, आज हम यही सीखने वाले हैं. So let's get started with Day 39 Rapidex English Speaking Course. तो शुरुआत करते हैं झगड़ा यानी कि क्वारल से रिलेटेड सेंटेंसेस से. नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट बट देन इट इज एन इमोशन, सो लेट्स बिगिन. आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? व्हाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? सावधान, ये दोबारा मुख से न निकालना. बिवेयर, डोंट अटर इट अगेन. तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के. यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. उसने मेरी नाक में दम कर रखा. ही इज गॉट ऑन माई नर्व्स. Got on my nerves. Got on is also a phrasal verb. जो हो सो हो. Come what may. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What harm have I done to you? What wrong have I done to you? तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा. You'll have to mend your ways. क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो? Why do you quarrel with him unnecessarily? आवेश में ना आओ. Don't get worked up. Don't get excited. अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ. Now settle the matter somehow. अब आपके होश ठिकाने हैं? Are you in your senses? मेरी आंखों से दूर हो जाओ. Get out of my sight. Get lost. आपका हमारी बातों से क्या संबंध? How are you concerned with our affairs? बात को अधिक न बढ़ाओ. Now put an end to controversy. Don't stretch the matter further. भाड़ में जाओ. Go to hell. इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो. Let him mediate between the two parties. झगड़े का फैसला हो गया. The quarrel is settled. The matter ends here. अब एक दूसरे से मिलो. Now be friends. क्षमा प्रार्थना यानी कि apologies. आप बुरा ना माने. Please don't mind this. Please don't feel bad about it. मैं तो मजाक कर रहा था. I was just joking. माफ कीजिए, मैं समय पर नहीं आ सका. I'm sorry I got late. मुझे ये जानकर दुख हुआ. I was sorry to hear this. I was pained to hear this. कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना. Excuse me if there has been any mistake. मैं आपसे माफी चाहता हूँ. I beg your pardon. मेरे गलत उच्चारण को माफ करें. Please excuse my incorrect pronunciation. बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें. I'm sorry for interrupting you. माफ कीजिए, मैं टेलीफोन नहीं कर सका. I'm sorry I couldn't call you. मेरी ओर से माफी मांग लीजिए. Apologize on my behalf. माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं. Don't apologize. It does not matter. ये तो केवल गलती से हो गया. It was merely done by mistake. मुझे बहुत अफसोस है. I'm very sorry. आप चिंता न करें, कोई हानि नहीं हुई. Don't worry, no harm is done. अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया है तो मुझे खेद है. I'm sorry if I've unknowingly hurt you. ये अनजाने में हुआ था. It was done unknowingly. ये आपका दोष नहीं था. It was not your fault. मुझे बड़ा अफसोस है जो आपको इतनी देर तक मेरा इंतजार करना पड़ा. I'm awfully sorry to have kept you waiting so long. कोई हर्ज नहीं. That's all right. क्रोध यानी anger. चुल्लू भर पानी में डूब मरो. You should be ashamed of yourself. Shame on you. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. You should be ashamed of yourself. तुम बड़े चलते पुर्जे हो. You're too clever. You're too smart. तुम बड़े चालू आदमी हो. You're an extremely cunning man. लानत है तुम पर. Shame on you. तुम बड़े नीच हो, बड़े धूर्त हो. You're a mean fellow. You're a cunning fellow. मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता. I don't want to see your face. Don't show me your face again. बकबक मत करो. Don't talk nonsense. Stop yapping. ये सब तुम्हारे कारण हुआ है. It's all because of you. ये सब तुम्हारी ही करतूत है. It's all your doing. तुम इससे बच नहीं सकते. You can't get away like this. You can't escape from this. तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता. You don't deserve forgiveness. You can never be forgiven. इसके जिम्मेदार तुम हो. You are responsible for this. और you're responsible for that. याद रखिए, उच्चारण की दृष्टि से लूज यानी कि खोना और लूज यानी कि ढीला एक समान नहीं है. इनफैक्ट ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स, जो कि सेम साउंड होती है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है और मतलब अलग होता है. लेकिन बोलेंगे हम इन दोनों को लूज और लूज, लेकिन अर्थ क्या है? एकदम भिन्न है. हम भारतीय उच्चारण के अनुसार स्पेलिंग करने के अभ्यस्त
होने के कारण लूज LOSE के स्थान पर LOOSE लिख देते हैं। समानांतर शब्द गूज बतख, नूज फांसी का फंदा को दृष्टिगत रखते हुए लिख दिया जाता है। इस गलती से सावधान रहिए। ऐसे ही कुछ होमोफोन्स मेरी इस वीडियो में है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट की है। डू चेक दैट आउट। उसमें कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं जिससे आपको करेक्ट इंग्लिश बोलने में, करेक्ट स्पेलिंग्स लिखने में काफी हेल्प मिलेगी। गेट यानी प्राप्त करना क्रिया के साथ विभिन्न विभक्ति अव्यय यानी कि प्रेपोजिशंस लगाकर कैसे कैसे विचित्र अर्थ बन जाते हैं यह देखने योग्य है। यानी कि आज हम देखेंगे गेट के साथ बने हुए फ्रेजल वर्ब्स। कुछ और जैसे गेट अबाउट का अर्थ है चलना फिरना। He gets about with difficulty since his illness। अपनी बीमारी के समय से वह कठिनाई से चल फिर सकता है। Get back वापस आना। When will you get back? आप वापस कब आएंगे? Get down उतरना। She climbed the tree but then couldn't get down again। वह पेड़ पर चढ़ तो गई परंतु फिर उतर ना सकी। Get going शुरू करना। They wanted to get going on the construction of the house। वे मकान बनाना शुरू करना चाहते थे। Get in प्रवेश करना। Please get in the train said the guard। The train is about to start। गाड़ी के अंदर आइए गार्ड ने कहा, गाड़ी चलने ही वाली है। Get off उतरना। He got off the noon train। वह दोपहर की गाड़ी से उतरा। Get out निकलना। He couldn't get out of the room। वह कमरे से बाहर नहीं निकल सका। Get up सोकर जागना। It is a good habit to get up early in the morning। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। Get together इकट्ठे होना। We are planning a get together to celebrate our friend's marriage। हम अपने मित्र के विवाह पर इकट्ठा होने की सोच रहे हैं। Get through सफल होना। He got through his examination। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अगर आपको कोई फ्रेजल वर्ब गेट से आता है इन वर्ड्स के अलावा तो प्लीज उसे कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि जो लोग उन कमेंट्स को पढ़ें उनको भी हेल्प हो और मुझे भी पता चले। कल फिर मिलते हैं डे 40 के साथ और कल के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डे 31 से लेकर डे 39 तक अच्छे से रिवाइज करके आइए ताकि कल का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें आप इजीली गेट थ्रू हो सकें यानी कि सफल हो सकें। सो आई सी यू टुमारो विद डे 40। Take care and God bless. Bye.